हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अभ्यास नंबर 30 करेंगे, जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। और इसमें हमें जो समझना है वो न का प्लस रह का आंकड़ा किस तरीके से यूज़ करा जाता है अभ्यास में, उसको हमें समझना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा शब्द है, अब देखो हमें शॉर्ट हैंड में लिखवा, हमें हिंदी में समझना है इसे। तो ये देखो मैं रह का आंकड़ा, ये हो गया मर, और उसके ऊपर ओ की मात्रा लगा दी डैश तीसरे स्थान पर। तो ये पहले ओ पड़ जाएगा, फिर ये मर, तो क्या हो जाएगा उमर। अब देखो उमर, ये नाम भी ऐसे लिखा जाएगा, और उम्र, उम्र भी आपका यही शब्द हो जाएगा। अभी आपको सेंस से समझना पड़ेगा, यहाँ पर उम्र की बात चल रही है या उम्र की। अगर नाम है तो उमर है, और अगर उम्र है खाली आयु तो उम्र पड़ जाएगा। अगला है गै में इन्होंने क्या लगाया, रह का आंकड़ा। गै में रहते हो गया गर, और ऊपर से नीचे को तय, ये हो जाएगा गर्त। अगला शब्द है च, ऊपर से बनाया इन्होंने पहले च, फिर रे और न, चरण। अब देखो चरण के लिए हम क्या मान लेते हैं, जो आपका न का आंकड़ा होता है ये आपकी याले लय की भी आवाज़ निकाल लेता है और न की भी। अभी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर लय की आवाज़ सही है या न की, वो बाकी का शब्द पकड़ो। चरण होता है या चरण, तो यहाँ पर जो मानेगा ये लय मानेंगे क्योंकि चरण होता। अगला शब्द है पै में रह का आंकड़ा हो गया पर, और ऊपर से दा और आ की मात्रा, दा के बाद आ जाएगा पर्दा। अगला है पै में रह लगाया पर, फिर से और ठह, क्या हो गया पृष्ठ। इसे हम पढ़ेंगे पृष्ठ, क्योंकि ये पिर पै का जो में अगर जैसे हम रह लगाते हैं तो ये आपका पिर भी ये पढ़ेंगे और पर भी ये पढ़ा जाता है, दोनों के लिए यही काम करेगा। अगला है पै में रह पर और मैं परम। अब एक ही मात्रा पै के बाद आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम प्रेम। अगला शब्द है इनका, ये ऊपर से पै बनाया, फिर इसमें रह लगा और मैं, ये हो गया परम। अगला पॉइंट नंबर 2, च में रह लगाया, रह का आंकड़ा चर, फिर मैंने इसमें क्या बनाया और कट लगा दिया और बिंदी लगा दी आखिर में, तो ये माने जाएगी आपकी चरखी। अगला शब्द है क्या बनाया, यहाँ तक बाएं से क्या हो गया, फिर इसमें इन्होंने यहाँ तक बै जोड़ा कै बै, फिर इसमें क्या जोड़ा रह आगे करके और डा करके गै का वर्ग, तो सब पढ़ेंगे कै वर्ग। अगला है इतना क्या हो गया आपका कह रहे कर, फिर इसमें इन्होंने डार्क करा। अब अगर डार्क है और कट लगवा तो ये घ हो जाएगा, ये हो जाएगा कर घा, और अगर इसको ख मानोगे तो हो जाएगा कर खा। अगला शब्द है पै में रह का आंकड़ा पर, फिर तय का आंकड़ा परत, फिर ये भा। अब देखो मात्रा भय के बाद लग रही हो जाएगा परत भा, मगर ये भय से पहले एक बिंदी लग रही है, तो ये बिंदी जो मानी जाएगी इस तय में आंकड़े में चली आ जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रतिभा। अगला है पै में ले लिया पर, इतना पर हो गया, फिर इन्होंने है लिया और आ की मात्रा ले ली, तो ये क्या हो गया आपका पै में रह पिर, फिर ये बनाया आपको है, इतना है हो गया, इस तरीके से मैंने घुमाया और ये है बनाया और फिर इसमें रह ले लिया, तो पर हार, और है के बाद आ की मात्रा लगा दी, तो ये हो जाएगा आपका पिर हार। अगला है पॉइंट नंबर 3, हमें लिखना है धर्म। तो देखो इन्होंने ध में रह लगाया धर, और मैं ही तो हो गया धर्म। अब बिंदी लगा दी आपकी शुरू में छोटे आ की, तो ये बिंदी पहले पड़ेगी, तो हो जाएगा ए धर्म, ए धर्म। अगला है च बनाया, फिर इसमें तय लिया और रह तर, च तर, फिर इतना नीचे से बै लिया और फिर ये रह चतर बर, और ये गे बनाया डाल करके, क्या हो जाएगा चतर वर्ग। अब चतर वर्ग से हम क्या मान लेंगे, चतुर्वर्ग, सेंस के अकॉर्डिंग। अगला है च में रह का आंकड़ा चर, फिर ये न और आ की मात्रा चर ना, चर ना, मैं में रह का आंकड़ा मर, और ये तय चरना मर्त या चरणा, तो सेंस लगाना पड़ेंगे हम चरणा, चरणा मृत। अगला है ध में रह का आंकड़ा धर, फिर मैं धर्म, फिर गै में रह धर्म गिरन, फिर न और ध, ये हो जाएगा धर्म ग्रंथ। अगला पॉइंट नंबर 4, हम इन्होंने बनाया न, फिर ले लिया सह नस, फिर कै में रह नस कर, फिर मैं में न का आंकड़ा हो गया नस्कर्मन। अब नस्कर्मन से क्या मान लूँगा मैं, निष्किर्मण, सेंस है, क्योंकि न का आंकड़ा आपकी याले लय की आवाज़ भी दे देता है, सेंस वगैरह हमें समझना पड़ेगा। निष्कर्मण, अब वैसे बिंदी एक ही लगानी चाहिए थी यहाँ पर इन्हें, या तो यहाँ लगा देते सह से पहले या फिर यहाँ से, तो फिलहाल ये मानेंगे हमें निष्किर्मण। अगला है पै में रह पर, मैं एक ही मात्रा में, फिर से ले लिया और रह परमेश्वर। अब परमेश्वर से क्या मान लूँगा मैं, परमेश्वर, सेंस के अकॉर्डिंग। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, पैर पर, फिर मैं ले लिया पर में, फिर से में रह परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर। अगला है पै में रह ले लिया पर, फिर कै में रह कर
परकृत, फिर तय, परकृत, फिर इस से का आंकड़ा और थ, तो ये हो जाएगा प्रकृतस्थ। अगला है पै में रह लगाया, पिरन, परन, परन हो गया, फिर तय परंत, फिर पा आ की मात्रा और ल परंत पाल। हमेशा मान लेंगे परंत पाल, क्योंकि ये पिर की जब पै का में रह का लगाते हैं तो ये पिर का भी काम करता है और पर का भी काम करता है। अगला पॉइंट नंबर 5, पै में रह लगाया, पर और तय, परत, फिर बै, फिर न का आंकड़ा और ये ध, परत बंध। तो हम इससे सेंस क्या मानेंगे, परत बंध तो कोई शब्द होता नहीं है, ये होता है प्रति बंध। तो प्रति का, अब ये जो पर है ये काय के बाद निकलता है, एक तो पर की, पैग में जब हम पै में रह का आंकड़ा लगा देंगे तो ये पर भी माना जाता है, प्रे भी ये काम करेगा, और प्रति, प्रति के लिए भी हम ये यूज़ कर लेते हैं शब्द चिन्ह के रूप में, तो उसे मान लेंगे प्रतिबंध। अगला है न बनाया, फिर इसमें से लिया नस, पै में रह प्रे, नस प्रे, फिर ये है बनाया और ई की मात्रा लगा दी है के नीचे, तो हो जाएगा नस प्रेही या निष्प्रेही, सेंस समझो, इसमें निष्प्रेही माना जाएगा। अगला है न रे, न में नर, नर हो गया, फिर बै बनाया, ओ की मात्रा नर बो, फिर ये ध्यान बना दिया नरबोध। अब नरबोध में शुद्ध क्या होता है, निर्बोध। अब निर्बोध के लिए हमें ई की मात्रा यहाँ लगानी चाहिए थी, या तो लगा लो, मगर किताब में नहीं दे रखी है तो हम इसे अपने सेंस से मान लेंगे निर्बोध, और नहीं तो आपको क्या मानना पड़ेगा, इस चीज़ से ही मानना पड़ेगा सेंस के अकॉर्डिंग। अगला है थ में रह गाँव लगा लिया इस तरीके से, थ में रह थर, फिर इन्होंने थर इधर से ले लिया, हो जाएगा थर 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 थर, फिर ऊपर से जय में रह लगाया जर, फिर जय में रह जर, ये हो जाएगा जर जर। अगला है पॉइंट नंबर 6, लाइन से ऊपर अगर पै में मैं रह का आंकड़ा लगा दूं तो ये प्राही का माना जाता है, और अगर ये लाइन से ऊपर ले लिया तो ये यह का शब्द चिन्ह हो जाएगा, यह का हो गया, और अगर मैं लाइन पर टच कर दूं तो ये यह का शब्द चिन्ह माना जाएगा। फिर दे में मैंने क्या लिया ख, और आ की मात्रा दे, ये दे के बाद एक की मात्रा ये दे, और ये खा देखा। गया का लाइन पर टच करके शब्द चिन्ह है, गया, गए और गई, और नहीं तो आप ऐसे ले सकते हो गए में ये लगा के गया है, और एक साइन जोड़ कर लेंगे तो इसमें गया में मैंने है जोड़ना है तो इसमें है लगा लेंगे, और की आ जाएगा तो की हम इसमें जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा गया है और की, और नहीं तो फिर है को आप अलग लिख लो और की को अलग लिख लो। फिर आपका जो का शब्द चिन्ह है, अगर या तो आप जो ऐसे लिख लो, नहीं तो मात्रा लगा लो जो के लिए, अगर समझ में नहीं आता है तो। अगला है पै में रह पर, फिर ये माँ, पर माँ, तय और माँ, क्या हो जाएगा परमात्मा। अगला है ये लाइन से ऊपर च में मैंने इस तरीके छोटा सा से लगाया तो ये माना जाएगा चाहता का शब्द चिन्ह, चाहता, चाहते और चाहती, इसके लिए तीनों के लिए यही काम करेगा, ना तो चाहते और ये चाहती बिंदी लगा लेंगे। है के लिए छोटा सा लाइन से ऊपर है, वही के लिए वह का शब्द चिन्ह था, इसमें छोटा सा ही लगा लिया मैंने, ये हो जाएगा आपका वही का, है के लिए है लगा दिया। कै में कर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका रे, है और तय, रहत। अब रहत से मालूम हो क्योंकि ये क्रिया है तो क्रिया में अपनी तरफ से क्या मानना पड़ता है, हमें तातीते मानना पड़ता है, तो रहता भी यही है, रहते भी यही है और रहती भी यही है, या तो बिंदी लगा लो रहता, रहते और रहती, और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो रह, फिर है ले लिया और ता, रहता, रहते, रहती, और है के लिए है निकाल लो, और की के लिए की, रहता है की। अगला इसलिए, तो से को जब मैं लाइन से काट दूंगा तो ये माना जाएगा आपका इसलिए और ईश्वर का शब्द चिन्ह। अब ऐसा मान लो अगर दोनों में डिफरेंस करना है तो ये मान लो इसलिए का शब्द चिन्ह, और अगर मैं इसमें यहाँ को बिंदी लगा दूँ तो इसे मान लेंगे हम ईश्वर का शब्द चिन्ह। पॉइंट है हमारा प्रत्येक, देखो पै में मैंने रह का आंकड़ा लगा दिया तो ये लाइन से ऊपर माना जाता है प्राय का शब्द चिन्ह, और अगर मैंने लाइन पर टच कर दिया तो ये होता है प्रत्येक का शब्द चिन्ह। फिर रै में मैंने तय का आंकड़ा लगाया लाइन पर टच करके तो ये माना जाता है औरत का शब्द चिन्ह। फिर या के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना या बनाया और आ की मात्रा या के लिए। मैं में रह लगाया मर और द, ये हो जाएगा मर्द। को ये का शब्द बना था आपका को का, फिर आ गया उसका शब्द चिन्ह, इसमें मैंने क्या लगा दिए, इन्होंने लगा दिए किताब में, तो हो जाएगा उसके, उसका और उसकी, तीनों के लिए यही काम करेगा। फिर आ गया प्रतिकूल, अगर लाइन पर टच करके इस तरीके से मैंने पै में रह लगा दिया और कै में ले का आंकड़ा, ये हो जाएगा प्रतिकूल, तो सैन से क्या उठाएंगे हम प्रतिकूल। फिर लाइन से ऊपर इस तरह का डिजाइन बताया था, ये कहा था कोई का, और अगर टच कर दिया तो ये कई का शब्द चिन्ह होता है लाइन पर टच करके। अगला है कै में रह कर और मैं, क्या हो जाएगा कर्म। नहीं का लाइन पर टच करेगा इस तरह का डिजाइन बना दिया तो ये नहीं का होता है, और लाइन से ऊपर कर दिया तो न का शब्द चिन्ह माना जाएगा। अगला है कर, ये हो जाए न, करने का शब्द चिन्ह यही है, और ना तो करना आप ऐसे भी ले सकते हो कै रे और ना,
करना, करने, करनी। अगला चाहिए तो लाइन से ऊपर करके इस तरह का डिजाइन। फिर से में इन्होंने रह लगाया, सर, फिर ध ले लिया, फिर पूर्वक का शब्द चिन्ह, श्रद्धा पूर्वक, ओ ले लिया और स ये हो जाएगा उसके। फिर लाइन को काट करके आपका ये प्रति का शब्द चिन्ह है। फिर ले लिया इन्होंने बै में से, फिर एक बै और ले लिया और से और आखी मात्रा विश्वास, ये हो जाएगा बस बास। अब बस बास से क्या मान लूंगा, विश्वास। फिर है आपका रै, फिर उन्होंने कट लगाया क्या में रै खे न रखन। अब रखन तो कोई शब्द होता नहीं है तो हम इसे मानेंगे क्रिया, तो ये हो जाएगा रखना, रखने और रखनी, रखना। और ये क्या हो जाएगा, चाहिए, विश्वास। अब देखो विश्वास उठा लो, विश्वास रखने, रखनी या रखना, रखना चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 7, तो है में है लिया और ये रे लगा दिया, तो ये हो गया आपका हर का शब्द चिन्ह, यानी कि हर। फिर तय में रे का अगर मैं लाइन से ऊपर बना दूंगा तो ये माना जाएगा तरफ का शब्द चिन्ह। और अगर मैंने यही लाइन पे टच कर दिया तो ये हो जाएगा भीतर का शब्द चिन्ह। और बाहर के लिए रे बनाया और इसमें हल्का सा कट लगाया तो ये शब्द चिन्ह माना जाता है बाहर का। फिर तय में रे का आंकड़ा लगाया, लाइन पे टच कर दिया इस वाली पे, तो ये बेहतर का शब्द चिन्ह माना जाएगा। से के लिए बताया था छोटा सा पै कर देंगे या फिर छोटा सा जीरो भी लगा सकते हैं लाइन पे टच करके, तो ये से माना जाएगा। फिर आपका देखो तय में रे का आंकड़ा लगा दिया लाइन से ऊपर करके, तो ये बेहतर का शब्द चिन्ह माना जाएगा। फिर है खेल, तो ख बनाया और ले, और एक ही मात्रा, देखो ख के बाद एक ही मात्रा आ रही है तो एक ही मात्रा मैंने नीचे लगा दी, ये हो जाएगा खेल। हो के लिए छोटा सा है बताया था लाइन से ऊपर करके, ये होगा हो जाएगा। रहा के लिए रे बनाया, फिर इसमें है ले लिया रहा। अब चाहो तो आखिरी मात्रा यहाँ लगा लो, रहा, रहे और रही, और नहीं तो सेंस आपको समझना पड़ेगा। और लाइन पे काट करके अगर मैं था इस तरीके से बना दूँ तो ये हो जाएगा था, थी, थे, तो रहा था। अगला लाइन से ऊपर काय का ये परंतु और प्राय का शब्द चिन्ह माना जाता है। लाइन पे टच कर दिया जय को तो ये जो का शब्द चिन्ह हो जाएगा। फिर मैंने खे पे एक ही मात्रा ले खेल, फिर है में मैं लगा दिया हमने, तय में रे का अगला लाइन पे टच कर दिया तरसो, दे और खा देखा। फिर हो जाएगा आपका था भी यही है, थे भी यही है और थी भी यही है, तीनों के लिए यही काम करेगा। अगला है उस तरह, तो उसका शब्द चिन्ह था, छोटा सा तय लगा दिया, ये हो जाएगा उस तरह का शब्द चिन्ह। फिर लाइन से ऊपर क्या है काका, फिर खे में ले खेल। अब आ जाओ फिर, तो लाइन पे टच करके अगर मैं फै को टच कर दूँ तो हो जाएगा फिर। नहीं के लिए लाइन पे टच करके न ले ले तो न का, फिर आ गया दे और ये खे और न देखने। फिर मैं के लिए छोटा सा मैं लाइन पे टच कर देंगे इस तरह का डिज़ाइन, तो मैं का शब्द चिन्ह हो जाएगा। आया के लिए छोटा सा ए ले लिया और ये आ ले लिया और छोटा सा ये आया, और हमें लिखना आए तो बिंदी लगा लेंगे और आई के लिए बिंदी लगा लो, या फिर आपको सैन से तीनों को समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट है नंबर 8, अगर मैं लाइन से ऊपर कुछ सह बना दूँ तो ये शब्द चिन्ह माना जाता है ऐसा, ऐसे और ऐसी का। और अगर लाइन पर टच कर दूँ तो नहीं का है, लाइन से ऊपर कर दूँ तो न का। फिर आपका है कै में रह कर, लाइन से ऊपर हम क्या मानेंगे इसे करो। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो क्या बनाओ और रह और ओ की मात्रा करो। फिर आपका कै में रह और न कारण, करण हो जाएगा। करण से क्या मान लूँगा क्योंकि न काय का बदलता है ल का, तो ये कारण का शब्द चिन्ह हम मान लेंगे। लाइन से ऊपर ये काय का माना जाता है की का, और अगर लाइन पे टच कर दिया तो के का। फिर देखो लाइन से ऊपर मैंने से बनाया तो ये माना जाएगा आपका ऐसा, ऐसे, ऐसी, तीनों के लिए यही शब्द चिन्ह काम करेगा। फिर है करने, तो देखो यही लाइन पे टच कर दिया मैंने कर, और नहीं तो अगर ये समझ में ना आवे तो क्या ले लो कर और ये न, ये करना, करने, करनी, या तो ये लगा लो या फिर ये वाला शब्द चिन्ह सैन से चलेंगे। से के लिए बताया था छोटा सा सै या फिर छोटा सा जीरो, लाइन पे टच कर देंगे तो ये से माना जाएगा। अगला है न में द ले लिया, न बनाया और ये द ले दिया और ई की मात्रा जगह नदी। फिर मैं का शब्द चिन्ह आ गया। गिरने का बताया था लाइन पे टच करने पे गिरना, गिरने, गिरनी, या फिर ऐसे भी ले सकते हो गे, रे और न, गरना, गरने, गरनी। का के लिए लाइन से ऊपर का टच कर दिया तो को का। डैम में रह ले लिया, डर का शब्द चिन्ह है, यह आपका है का हो जाएगा नदी, न और द नदी। के का शब्द चिन्ह हो गया, किनारे का शब्द चिन्ह हो जाएगा। और नहीं तो कै, ना और रे, की, नारे, नारे, नारी। अगला है से के लिए होता छोटा सा है, या फिर ये ले लेंगे दूर, लाइन पे टच कर देंगे इस तरह का रैम में कट लगा देंगे, दूर का शब्द चिन्ह हो जाएगा। फिर क्या हो गया आपका रे ले लिया, है ले लिया और ओ की मात्रा रहो, यह हो गया रहा, रही। अगला है करीब, तो क्या में रह कर होना चाहिए, मगर जब हम इसे लाइन पर टच कर देंगे तो ये शब्द चिन्ह माना जाएगा आपका करीब का। और नहीं तो करीब आप ऐसे भी ले सकते हो कह, रह और बे, करी, तो एक ही मात्रा हिला देंगे करीब। न लाइन से ऊपर न का है टच कर दिया तो नहीं का।
जाओ तो मैंने ज बनाया, और इस तरह का डिज़ाइन अगर मैं शुरू में लगा दूँ तो ये आ प्लस ओ, दो की आवाज़ देता है, यानी बड़े आ की और प्लस ओ की जाओ। और नहीं तो जाओ आप ऐसे भी ले सकते हो, ज बनाया और ये जाओ, जाओ ये भी हो जाएगा। नहीं, लाइन पर टच करके नहीं का शब्द चिन्ह होता है। फिर ऊपर से क्या बनाया, तय और ओ की मात्रा तो। फिर है यदि, लाइन पर टच कर दूँ द को तो मैं यदि का शब्द चिन्ह माना जाता है। फिर आ गया गिरे, तो गै में रह, ए की मात्रा गिरे, और नहीं तो आप गै बनाया, ए की मात्रा गी और ये रह, मगर ये जोड़ आ गया, जोड़ की मात्रा को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। गिरे, तो का शब्द चिन्ह आ गया, या तो बिंदी लगा लो या फिर इसी से समझ लो। कोई लाइन से ऊपर करके है, टच कर दिया तो कई का शब्द चिन्ह है। अगला है तय में रह, कहाँ अगला मैंने कर लाइन पे काट करके लगा दिया तो ये तरकीब का माना जाएगा। लाइन से ऊपर का आपका नए का, टच कर दिया तो ये नहीं का शब्द चिन्ह माना जाएगा। फिर है आपका च ले और एक ही मात्रा चलेगा, चले एक से मान लेंगे अब चलेगा, या फिर चलेगी जब आपको यहाँ लग जाएगा चले और ये गी, ई की मात्रा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभ्यास नंबर 30 अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी आप पहले एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद स्पीड से लिखने की कोशिश करें पढ़ पढ़ कर, जैसे कि उम्र, गर्त, चरण। तो पहला अभ्यास करें, अभ्यास करने के बाद और फिर तेज़ी से लिखने की कोशिश करें। अगर आप तेज़ी से लिखोगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी।